सुप्रभात बच्चों, आप लोगों को कक्षा 9 की हिंदी में 2 पुस्तक का अध्ययन करना है, जिसमें पहली पुस्तक है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। इसके अलावा व्याकरण में आपको शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, अलंकार, संवाद, निबंध पत्र आदि विषयों का भी अध्ययन करना होगा। तो पहले आइए हम क्षितिज में चलें। क्षितिज 2 भागों में विभक्त है। पहला है गद्यखंड, दूसरा है काव्यखंड। इसमें से सर्वप्रथम हम काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला पाठ है कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ एवं शब्द। तो सबसे पहले साखी का अर्थ देखें। साखी का अर्थ है आँखों देखी। संस्कृत साहित्य में आँखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साखी का प्रयोग हुआ है। यह साखी दोहे में लिखी गई है, जिसमें भक्ति और ज्ञान उपदेश को संग्रहित किया गया है। तो इसका अध्ययन करने से पहले हम कबीरदास के जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन कैसा था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनका पालन पोषण किस प्रकार हुआ, इन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की और इनके गुरु कौन थे, यह कैसे कवि थे। इनके जन्म के विषय में एक दोहा प्रस्तुत किया गया है, जो है 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भये। घन गरजे दामिनी दमके बूंदे, बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रकट भये। तो बच्चों, इस दोहे के अनुसार यह पता चलता है कि इनका जन्म सन 1455 में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहों के द्वारा हुआ था। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे और इनकी स्त्री का नाम लोई था तथा कमाल और कमाली इनकी 2 संतानें थीं। इन्होंने जुलाहे का व्यवसाय अपनाया। कबीर ने किसी मतवाद का प्रवर्तन नहीं किया। उन्होंने जो कल्याणकारी मार्ग समझा उसे अपनाया। यह भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने भक्ति काल का जितना एकांतिक आनंद अपनाया, उससे अधिक सामाजिक परिष्कार का दायित्व निर्वाह किया। यह एक भावुक रचनाकार की तरह परमात्मा, आत्मा, माया, जगत के विषय में चिंतन किए। इनके इस चिंतन को दार्शनिक रहस्यवाद की कोटि में रखा जा सकता है। यह दार्शनिक नहीं है, यह एक भक्त हैं। यह सारी चिंता को छोड़कर केवल हरिनाम की चिंता करते थे। यह व्यक्तिगत साधना के साधक एवं प्रचारक थे, परंतु उनका अपना व्यक्तित्व भी समाज सुधार की लहर की उपज था। भाषा सदुक्कड़ी है। भाषा में इनके अनेक भाषाओं के शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी आदि। बीजक इनकी प्रामाणिक रचना है। रचना के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी, जिसमें साखी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यह, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, कि साखी दोहे में लिखी गई है। कबीरदास का निधन सन 1575 में मगहर में हुआ था। आइए हम इनके द्वारा रचित साखी की भावार्थ सहित व्याख्या आप लोगों को समझ। इसमें पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुंगय, अब उड़ी अनत न जाए। तो कबीरदास ने कहा है कि हृदय रूपी मान सरोवर, जिसमें मान सरोवर जो है एक झील है। यह कैलाश पर्वत के पास स्थित है। इसका जल जो है एकदम स्वच्छ है और
इसमें जो हंस बताया गया है, हंसा के लेकर आए। हंस एक महान आत्मा है। तो इसको लेकर के कबीरदास भक्ति का प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर में भक्ति रूपी जो जल है वह पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है और उसमें जीवात्मा रूपी जो हंस है वह जल क्रीड़ा कर रहा है। वह जल क्रीड़ा करते हुए अर्थात मोह माया से विमुख होकर, मुक्त होकर ज्ञान रूपी मोती जैसे फल का पान कर रहा है। उस मोती जैसे फल का पान करने के बाद उस ज्ञान के आनंद को प्राप्त करने के बाद जन्नत न जाए, वह उड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता, अर्थात अन्य आनंद की इच्छा नहीं करता। अब दूसरे दोहे में दूसरा दोहा जो है, कबीरदास ने कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा रूपी प्रेमी को ढूंढता हुआ दर दर भटक रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे प्रेम करने वाला प्रेमी कोई मिला नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि प्रेम करने वाले को उसका प्रेमी मिल जाए तो सब विष अमृत हो, संपूर्ण विष जो होता है अमृत में बदल जाए, अर्थात आत्मव्याप्त संपूर्ण कष्ट समाप्त हो जाए। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि यदि भक्त को भगवान मिल जाए तो आत्मा में व्याप्त अहंकार ज्ञान में बदल जाता है। तीसरा दोहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झख मार। तो तीसरे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो आसानी से दुलीचा डार अर्थात आसन को बिछाकर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। यह ज्ञान कैसा है? यह ज्ञान हाथी के समान है। और यह संसार जो है वह कुत्ते के समान है। यह अनायास ही भौंकता रहता है, अर्थात टीका टिप्पणी करता रहता है। तो हे मनुष्यों, यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो शांत चित्त से तुम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। अब चौथा दोहा कबीरदास ने कहा है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो इस चौथे दोहे में कबीर ने कहा है कि हे मनुष्यों, ईश्वर का स्मरण निष्पक्ष भाव से होता है, पवित्र मन से होता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के कारण संपूर्ण संसार भूल जाता है। निरपक्ष होकर के जो मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है, अर्थात अंदर में भेदभाव छल कपट को त्याग कर जो मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है वही सच्चा संत होता है। इसके बाद पांचवें दोहे में कबीरदास ने कहा है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। तो इस पांचवें दोहे में कबीर ने कहा है कि हे मनुष्यों, ईश्वर एक है, चाहे उसे राम कहिए या खुदा कहिए, लेकिन हिंदू राम राम कहते कहते मर जाता है और मुसलमान खुदा कहते कहते। कबीरदास जी कहते हैं कि सोई संत सुजान, वह ही सच्चा संत होता है जो दुह के निकट न जाए, अर्थात दोनों में भेद नहीं समझता है, दोनों को एक मानता है। इसके आगे कबीरदास जी छठवें दोहे में कह रहे हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो किसी में भेद नहीं समझता वह संसार में सुखी होता है। जैसे कि
मुसलमानों का जो पवित्र स्थल काबा था वह काशी बन गया। जो राम थे वह रहीम बने और जो अभेद रूपी गेहूं का मोटा आटा था वह घिस करके मैदा बन गया। अर्थात परमात्मा में विलीन होने पर मैदा बन जाता है और कबीर बैठकर उसका पान करते हैं। सातवें अंतिम दोहे में कबीर ने कहा है कि ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। तो कह रहे हैं कबीर जी इस अंतिम दोहे में कि हे मनुष्यों, ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं बन जाता जब तक कि उसके कार्य श्रेष्ठ न हो। वह उसी प्रकार निंदनीय होता है जैसे कि सोने के घड़े में मदिरा भर देने पर वह स्वर्ण पात्र निंदनीय होता है। इसलिए हे मनुष्यों, अपने जन्म के अनुसार अपने कर्मों को